हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है आयुषी सिंह जादौन। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी लाइफ में घर, बच्चा और जॉब ये तीनों कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि सच बताऊँ तो ये सब आसान नहीं होता है। कई बार थक जाते हैं, कई बार रोने का भी मन करता है, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं। मैं अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ राधा रानी और अपने कान्हा जी की आरती करने से। मेरी सुबह की शुरुआत 4:30 बजे से हो जाती है। कभी कभी मैं 4 बजे भी उठ जाती हूँ क्योंकि सारी चीज़ों को करते करते लगभग मुझे 1-1.5 घंटा तो मेरी पूजा वगैरह में ही लग जाता है। उसके बाद जब ये आरती वारती करने के बाद का काम के बाद उसकी मैं किचन में आ जाती हूँ क्योंकि मुझे अपना नाश्ता वगैरह भी तैयार करना होता है। और मैं सोचती हूँ कि उन्नति के उठने से पहले मैं अपना जो भी लंच वगैरह का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो उठ जाती हैं तो उनको भी थोड़ा स्कूल जाने से पहले मुझे टाइम देना पड़ता है। इसीलिए मैं फटाफट अपना लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। आधा काम क्या है, मैं रात को ही निपटा कर सोती हूँ कि जैसे मुझे सुबह लंच में क्या सब्ज़ी लेके जानी है तो मैं रात को ही वो काट कर रख लेती हूँ कि सुबह फटाफट से वो छौंक दूँगी। और बाकी सुबह जो थोड़ा सा ही काम रहता है कि आटा लगाना है, पराठे सेकने हैं, सब्ज़ी बना के, तो यहाँ पे सारा लंच मेरा रेडी हो गया। तो उसके बाद मेरी चाय बनाना स्टार्ट किया था। सुबह मॉर्निंग में आजकल जो है लाइट भाग जाती है, इसी वजह से मैं अपना जो हीटिंग वाला चूल्हा है वो नहीं ऑन करके खाना बना पाती हूँ। इसीलिए मैं गैस पे ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे उन्नति उठ गई थी तो उनको सबसे पहले दूध वगैरह दिया, उनको ब्रश व्रश करवाया, उसके बाद थोड़ा सा उनको गेम में इंगेज किया। फिर यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी, इसीलिए वो मेरी स्कूटी पे चढ़कर मुझे बाय करने आई थी। इस समय ना बहुत हार्ड होता है कि अपनी बेटी को जब मैं छोड़कर जा रही होती हूँ और वो मम्मी मम्मी कर रही होती है, तो ये वाला समय जो होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है ना, उसे देख के ना स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पर अपने आप को बहुत मजबूती के साथ स्कूल की तरफ मैं रवाना करती हूँ। और यहाँ पे मैं स्कूल में पहुँच चुकी हूँ और ये बच्चे आज मुझसे पहले ही आ गए थे, तो ये अपनी क्लास में बैठकर झूले वगैरह झूल रहे थे, तो मैं इन मैम के पास ही आके बैठ गई थी। ये अभी मैंने इस स्कूल में नया ही ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं महर्षि स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ मैंने छोड़ दिया कुछ रीज़न्स की वजह से। और वो बच्चे भी मेरा ब्लॉग अगर देखेंगे तो बच्चों, मैं वाकई में तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आई नो आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे हो, इसीलिए मुझे बार बार मैसेज भी करते हो व्हाट्सएप पे। बट क्या करूँ, मैं भी मजबूर थी स्कूल छोड़ने के लिए। बट आई होप कि आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करें और अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ पे स्कूल का जितना भी वर्क था वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं फिर घर वापसी करती हूँ। और स्कूल का काम तो ख़त्म होता ही है, उसके बाद जो घर की ड्यूटी होती है वो स्टार्ट होती है। घर आते ही पहले बेटी को देखना है, उसको खाना वाना खिलाना है, क्या करना है, रूम को पूरा क्लीन करना है। यहाँ पे मैं और उन्नति थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मैं उठ के सबसे पहले जो कपड़े होते हैं इन सबको वॉश करती हूँ। आज क्या लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सारे कपड़े जो हैं नल से पानी निकाल के ही जो है धोए थे, क्योंकि ये टैंक में भी पानी पूरा ख़त्म हो गया था। और ये कपड़े धोने के बाद मैं जब नीचे आई तो देखा मेरी जो ट्यूशन वाली बच्ची है वो भी आ गई थी, तो उसे मैं ना पढ़ाने के साथ साथ जो है अपना बाकी का जो नाइट का डिनर की प्रिपरेशन होती है वो भी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी मसाला भिंडी, तो उसको मैं थोड़ा सा वर्क दे के आती हूँ, बीच में इतना यहाँ पे करती हूँ, फिर मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। तो बीच में बस मतलब ऐसे ही चलता है, कभी किचन में आके देखती हूँ, कभी उसको भी देखती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है अभी सारी चीज़ें। और सारी चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। बट मतलब फिर लगता है कि हार नहीं मान सकती हूँ क्योंकि अगर मैं हार मान गई तो सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मतलब मुझे अपनी बेटी के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो कभी कभी लाइफ बहुत टफ़ लगती है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल हूँ, और यही सोचकर मुझे आगे बढ़ने की एक ताकत, एक प्रेरणा मिलती है। तो अगर आप भी ये सब मैनेज कर रही हैं ना अकेले, तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। हम जैसे लोग भी आपके साथ हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था और फिर मैंने शाम को अपनी कान्हा जी की और राधा रानी की आरती की, सद्गुरुदेव भगवान की आरती की। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, हस्बैंड जो है खाना सर्व कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो दिन का
से लेकर रात तक का काम था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रही हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।